अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेक्स और पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारे नोटिसेस आना शुरू हो गए हैं यार ऑन ग्रिड सिस्टम्स वालों को, लेस्को की तरफ से, डिस्कोस की तरफ से। थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं, हमें मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं लोगों के कि ऐसे में क्या किया जाए, किस किस्म के एक तो ये नोटिसेस हैं जो लोगों को दिए जा रहे हैं और इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, ये वैसे ही नोटिस हैं जैसे कुछ टाइम पहले तक गुजरावाला की शायद डिस्को लोगों को मैसेज कर रही थी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक्सीड कर रही है आपके सैंक्शन लोड से। ठीक है। तो ये अभी 2-3 महीने पुरानी बात है। तो उसकी वजह ये थी कि लोग नेट मीटरिंग ज़्यादा कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू देट सैंक्शन लोड। अगर उनका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का था तो वो 8 किलोवाट की नेट मीटरिंग कर रहे थे। अच्छा, कंज्यूमर को ये लगता है कि जो डिस्को है उसको पता नहीं लग रहा, जबकि जब से नेट मीटर लगे हैं, जब से स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं आपके, तो रियल टाइम में सारा डेटा मॉनिटर हो सकता है अगर कोई चाहे करना। क्योंकि बैक एंड पे बेसिक से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मॉनिटर कर लेते हैं और अलार्म नोटिफाई कर देते हैं डिस्को को कि ये जो सिस्टम है, ये वाला मीटर जो है इस पर एक्सपोर्ट यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सपोर्ट की पावर ज़्यादा आ रही है। वो पावर को मॉनिटर कर रहे हैं, साथ साथ पावर के साथ एनर्जी भी मॉनिटर हो जाती है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बट एनर्जी जो है वो वेरी करती है। एनर्जी का मतलब है कि दिन में कितने यूनिट बने तो डिपेंड करते हैं आपके सोलर पैनल साफ़ हैं गंदे हैं। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आज सूरज कितना निकला, आज बारिश हुई कि नहीं हुई। तो उसको कोई इतना स्पेसिफिकली मॉनिटर नहीं करता, लेकिन पावर को मॉनिटर करते हैं कि आपने डिक्लेयर करे हुए हैं 5 किलोवाट के इन्वर्टर और 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स, बट आपका सिस्टम किसी भी टाइम पे 10 किलोवाट बना रहा है, लेट्स अज्यूम। तो 10 किलोवाट तो वो नहीं बना सकते ना। 5 किलोवाट का सिस्टम तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा टाइम हो, 100% एफिशिएंसी में भी काम कर रहा हो, बहुत अच्छा टेम्परेचर हो जाए तो 5.5-6 किलोवाट बना देगा। 22 यूनिट से ज़्यादा तो दिन के नहीं बना पाता। हाँ, बट 22 यूनिट्स को तो मॉनिटर नहीं कर रहे, ये मॉनिटर वो कर रहे हैं पावर को। सही है। तो आपका अगर सिस्टम 10 किलोवाट बना रहा है तो वो फ्लैग ऊपर हो जाता है पीछे, और डिस्को को पता लग जाता है कि आपने कोई मॉडिफिकेशन करी है जिसका अप्रूवल नहीं है आपके पास, क्योंकि अप्रूवल जो है वो सिस्टम में शो हो रहा होता है। तो इसकी बेसिस पे वो नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस इस बात का अब लेस्को की तरफ से आ रहा है कंज्यूमर को कि आपका नेट मीटरिंग हम कैंसिल कर रहे हैं और साथ में आपको फ़ाइन भी करेंगे। तो अच्छा, अब आप इस पर बात करेंगे ये ठीक है या गलत है। तो क्योंकि नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप ग्रिड के साथ जुड़ते हैं, ग्रिड का आप अपना सिस्टम चेक करवाते हैं, वो आके आपका सिस्टम को इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पे आपको एक बेसिक सा लाइसेंस जनरेट करते हैं। लाइसेंस को छोड़ दें, आप बोलें आपको अप्रूवल एक देते हैं कि आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर डिक्लेयर किया हुआ है, उसके साथ आपने डिक्लेयर करा आपने 5 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, अपने घर की छत पे लगाए हुए हैं, ये इन्वर्टर का मॉडल है, ये सोलर पैनल्स का मॉडल है, और आप जो उससे बिजली जनरेट करेंगे वो पहले आपके घर को जाएगी और एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड को सेल करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट है आपका ग्रिड के साथ, और उस एग्रीमेंट की बेसिस पे आप जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं उसके पैसे मिलते हैं आपको, और आपके बिल में कमी होती है। अगर आप 1000 यूनिट बेचते हैं तो आपको जो भी है उसका आपको नेट मीटरिंग का टैरिफ मिलता है, आपको उसके अगेंस्ट में पैसे मिलते हैं, तो आपके बिल में टोटल कमी आ जाती है। और आपका बिल बहुत से लोगों का ज़ीरो भी हुआ है, बहुत से लोगों का माइनस में भी चल रहा है, बहुत से लोगों का अभी भी आता है, बट नॉनदलेस आपको बिजली बेचने के पैसे मिलते हैं। आप एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर बन जाते हैं, आप पावर प्रोड्यूसर बन जाते हैं, जबकि नॉर्मली आप पहले 10-15 साल पहले तक आप कंज्यूमर थे सिर्फ। तो एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज, तो अब एक एग्रीमेंट है। अब उस एग्रीमेंट को वायलेट आप कह सकते हैं ग्रिड भी करती है बहुत दफ़ा। ग्रिड ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो आपको बिजली देगी, वो नहीं दे पाती, तसलसल से देगी, विदाउट एनी लोड शेडिंग देगी, सस्ती बिजली देगी, अफोर्डेबल बिजली देगी, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ बिजली आपको मिलेगी। उसकी जो सप्लाई है वो इंश्योर होएगी कि वो स्मूथ सप्लाई है, उसमें वोल्टेज स्पाइक्स नहीं आएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी में इश्यूज़ नहीं आएंगे, ट्रांसफार्मर अगर डैमेज होएगा तो वो जल्दी। ये भी एग्रीमेंट है जो ग्रिड को आपको देना चाहिए, बट ग्रिड आपको नहीं दे पाती। अच्छा, अब वो नहीं दे पाती तो उसमें तो कंज्यूमर के ऊपर लायबिलिटी है ना कि वो परस्यू करे और वो इंश्योर करे कि ग्रिड उसको दे। कंज्यूमर बेचारा एक होगा, 2 होंगे, बड़े कंज्यूमर होंगे, दे डोंट परस्यू एनी ऑफ दिस। बट क्योंकि ग्रिड एक बड़ा प्लेयर है तो उसने परस्यू कर लिया है अपने राइट्स को, और जो वायलेट हो रहे थे उसके राइट्स थोड़े बहुत कंज्यूमर्स ने किया हुआ है, वो उसको परस्यू कर रही है। तो वो राइट है अपने इस डोमेन में कि वो परस्यू कर सकती है, बट उसको ये बात भी देखनी चाहिए कि बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो ग्रिड को करने चाहिए, जो कि हमने पहले आइडेंटिफाई करे हैं, उसको कंटिन्यूस सप्लाई देनी चाहिए, स्मूथ सप्लाई देनी चाहिए, उसमें स्पाइक्स नहीं होने चाहिए, सडन ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, अफोर्डेबल बिजली होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, रीजन वाइज और वेरिएबल टैरिफ होने चाहिए, ग्रिड को ओपन होना चाहिए ताकि उसमें कंज्यूमर के पास चॉइस हो कि वो कौन से करियर के साथ कौन से रेट्स लेना चाहता है। तो ये सारे फीचर्स कंज्यूमर को देने चाहिए, ग्रिड को इस पे भी वर्क करना चाहिए, डिस्कोस को इन पे भी वर्क करना चाहिए, बजाय से कि सिर्फ इसी पे वर्क करेंगे। नेट मीटरिंग कंज्यूमर ने ज़्यादा नेट मीटरिंग कर दी है तो उस पर फ़ाइन कर देते हैं।
अब देखें ये वायलेशन है कंज्यूमर की तरफ से, तो कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को नोटिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वायलेशन है ना। अगर तो कंज्यूमर को ऐसे ही उसका नेट मीटरिंग कैंसिल हो रही होती कुछ किए बगैर गलत, तो फिर तो कंज्यूमर राइट पे होता। बट क्योंकि कंज्यूमर ने भी चेंजेस करे हैं विदाउट एनी एक्सप्लिसिट अप्रूवल फ्रॉम द डिस्को, तो फिर डिस्को उसको फॉलो कर रही है, भाई इतनी सी बात है। तो ये जो नोटिस आ रहे हैं ये उसी का तसलसल है कि लोगों ने, अगर जिस बंदे ने नहीं चेंज किया उसको तो नोटिस नहीं आ रहे ना, जिस बंदे ने नेट मीटरिंग नहीं कराई भी और उसने अपनी चेंजेस करे हुए और वो आज भी कर रहा है उसको भी नहीं आई भी। पर जिस बंदे ने एग्रीमेंट कर लिया है अब नेट मीटरिंग गवर्नमेंट के साथ, डिस्कोस के साथ, और उसको फिर अब आप उसने मॉडिफिकेशन भी करी है उस सिस्टम में विदाउट अप्रूवल, तो वायलेशन में आएगा ना, और उसको नोटिस आ रहे हैं। तो आपने जो बात करी है कि जिस बंदे ने नेट मीटरिंग नहीं करी, तो उन लोगों ने नेट मीटरिंग नहीं करी जो सेल्फ कंजम्पशन करते हैं, जिसका मतलब है ऑफ ग्रिड सिस्टम्स या हाइब्रिड सिस्टम्स। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स में 2-3 तरह के होते हैं, कुछ तो वो हैं जो ट्यूबवेल्स वाले सिस्टम है जो पानी का पंपिंग करते हैं, वो नेट मीटरिंग जनरली नहीं करते, और कुछ वो लोग हैं जो अपने घर पे खुद ही यूज़ करते हैं, 5 किलोवाट का 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाया, दिन में यूज़ किया, एक्सेस अपनी बैटरी में स्टोर किया और रात को यूज़ कर लिया, वो भी सेल नहीं करते। तो ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नंबर 1 एक तो उन्होंने नेट मीटरिंग का लाइसेंस नहीं एक्वायर किया, दूसरा उन्होंने सिस्टम में मॉडिफिकेशन अगर वो करें भी तो उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अलाउड हैं, वो बैटरी बढ़ाएं, सोलर पैनल बढ़ाएं, कम करें, ज़्यादा करें, क्योंकि वो सेल नहीं कर रहे ग्रिड को, तो उनके पास कोई उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ग्रिड को इन्फॉर्म करें कि आपने कितने किलोवाट का सिस्टम में मॉडिफिकेशन करी है। और नंबर 3 उन्होंने नेट मीटरिंग का लाइसेंस ही नहीं लिया, तो क्योंकि नेट मीटरिंग का लाइसेंस नहीं लिया तो बस वो सेल्फ कंजम्पशन की बेसिस पे ही चले जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग चले जाएंगे, वो अगले 10-15 साल भी चले जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ जो है सोलर पैनल सोलर सिस्टम की वो 25 ईयर्स है, तो वो ऐसे ही चलते रहेंगे, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो नेट मीटरिंग की बेसिस पे सिस्टम को डिज़ाइन करके बैठे हुए थे और उन्होंने नेट मीटरिंग को वायलेट अब्यूज़ किया है, सिर्फ उनको फ़र्क पड़ा है। और आने वाले दिनों में अगर आपने अब्यूज़ नहीं भी किया होगा तो इश्यूज़ तब भी क्रिएट होंगे, क्योंकि अगेन आप ग्रिड के साथ जुड़े हुए और ग्रिड को भी साथ में जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर आप सोलर की नेट मीटरिंग ले रहे हैं और सोलर से एनर्जी ले रहे हैं और उसको डलवा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं कर रहे, ग्रिड इम्प्रूव नहीं कर रही, तो फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स इधर ही आएंगे, कंज्यूमर के ऊपर ही आएंगे, उनके ऊपर तो नहीं जाएंगे। वीडियो अगर आपको कहते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको नोटिस आया है कि नहीं आया, और अगर आया है तो किस बेसिस पे आया है, क्या उसकी रीज़न डिफाइन करी गई है और क्या उसमें कहा गया है कि आपने किस तरह वायलेट किया है, मेंशन करें कमेंट्स में। थैंक यू।